हेलो टू ऑल माय व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.1 के बारे में, जहां हमें यह क्वेश्चन दे रखा है, इसको सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दे रखा है कि यहाँ पर कुछ आकृतियाँ दी गई हैं। तो ये आकृतियाँ दी गई हैं, 8 आकृतियाँ। हमें आगे क्या कहा है कि प्रत्येक का वर्गीकरण करिए और निम्नलिखित आधार पर कीजिए। ठीक है, इसका वर्गीकरण करना है कि इनमें कौन कौन सी आकृतियां हैं वो इसे सेटिस्फाइड करती हैं। जो ये वक्र दे रखे हैं कौन कौन से हैं, उनको छांटना है, हमें वर्गीकृत करना है, बांटना है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो पहला है उससे स्टार्ट करते हैं। हमें यहाँ दे रखा है साधारण वक्र। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि साधारण वक्र क्या होता है। साधारण वक्र से तात्पर्य ये हो गया, आशय ये हो गया कि कोई भी ऐसा वक्र जिसको हम बिना पेन, मान लीजिए ये समतल कोई पेज है जिस पे मैं कुछ लिख रही हूँ, कोई आकृति बना रही हूँ, तो वो आकृति बिना पेन उठाए मैं बना दूं। अगर बिना पेन उठाए ये मैंने बना लिया, मान लीजिए ये मैंने परवलय या जो भी आकृति बनाई, मान लीजिए मैंने ये वर्ग बना रही हूँ, अगर यहाँ से स्टार्ट करके ऐसे बना के और इस तरह लेके जा रही हूँ। ठीक है, ये बंद हो गया, इसके लिए मैंने कोई पेन नहीं उठाया है और ये वक्र भी बन गया है। लेकिन अगर इसको देखें तो ये क्या, ये वक्र उठाने के लिए अगर मान लीजिए मैंने ऐसे बना दिया, यहाँ ऐसे किया और इसको अब मैंने यहाँ से पेन उठा के यहाँ कर दिया, ठीक है, तो भी ये मैंने बीच में पेन उठाया इसमें, तो ये वक्र नहीं होगा। पेन नहीं उठना चाहिए। शर्त मेन क्या है इसकी कि पेन नहीं उठना, बिना पेन उठाए। मान लीजिए मैंने ये आकृति बनाई, यहाँ से लेके घुमा के वापस मैं इसको यहीं ले आई, तो ये बिना पेन उठाए मैंने ये वक्र बना दिया, तो ये क्या हो गया, साधारण वक्र हो गया। तो अब हमें यहाँ बताना है कि साधारण वक्र है वो इनमें से कौन कौन सी आकृतियाँ ऐसी हैं जो कि हैं साधारण वक्र की। तो बताएंगे हम कौन कौन सी आकृतियाँ हैं। पहली है ये वाली आकृति। क्या ये ऐसी आकृति है जिसको हम बिना पेन उठाए बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। किस तरह से? जब हम ऐसे बनाएंगे, उसके बाद ऐसे करेंगे, फिर ऐसे किया, फिर ऐसे किया, तो ये इसके साथ मिल गई, बंद होगी, और साथ में जैसी आकृति थी वैसी बन गई बिना पेन उठाए, तो ये हमारी साधारण वक्र होगी। सेम इसी तरह दूसरे नंबर पे ये आकृति दे रखी है हमें, और इसके बारे में पूछा है कि क्या ये साधारण वक्र है, तो हाँ बिल्कुल ये साधारण वक्र है। इसे भी हम इस तरह से बना सकते हैं बिना पेन उठाए। तो हम बात करेंगे कि जो ये 1 नंबर आकृति है ये साधारण वक्र है। इसी तरह ये 2 नंबर आकृति है, ये भी साधारण वक्र है। अब बात करते हैं 3 नंबर की। क्या ये साधारण वक्र है? जी नहीं, ये साधारण वक्र नहीं है, क्योंकि हमने एक सर्कल ऐसे बना लिया, ठीक है। अब दूसरा एक और बनाया हुआ है, उसके लिए हमने एक बना करके पेन उठाएंगे, उसके बाद में ऊपर से दूसरा बनाएंगे, तो इसके लिए हम बीच में क्या कर लिया, पेन उठा लिया, तो ये साधारण वक्र नहीं है। सेम इसी तरह बात करते हैं इसकी। क्या ये साधारण वक्र है? तो हाँ, इस तरह से बनाएंगे। स्टार बनाना आता है आप सबको, इस तरह से बनाया, इस तरह से बनाया, तो ये स्टार बन गया, तो ये साधारण वक्र है। तो यहाँ लिख देंगे हम कि जो 4 नंबर आकृति है वो भी साधारण वक्र है। इसी तरह ये भी होगी हमारे पास, यहाँ से शुरू करके ऐसे बना के ऐसे बना देंगे, तो ये भी होगी, यानी कि 5 नंबर जो आकृति है हमारे पास वो भी साधारण वक्र है। इसी तरह 6 नंबर है, ये भी साधारण वक्र है। इसी तरह 7 नंबर ऐसे बना देंगे तो ये भी साधारण वक्र है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी। तो क्या ये साधारण वक्र है? जी नहीं, ये साधारण वक्र नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने यहाँ सर्कल बनाया, पेन उठाया, फिर पेन उठाया और सर्कल बना दिया, फिर से पेन उठाया और फिर एक लाइन बनी, तो ये साधारण वक्र नहीं है। तो हमारे पास साधारण वक्र कौन कौन से होंगे? ये वाला पहला, दूसरा, तीसरा नहीं है, चौथा, फिर 5वां, फिर 6ठा और फिर 7वां, 8वां भी नहीं है, ठीक है। इस तरह से करेंगे। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, जहां हमें दे रखा है साधारण बंद वक्र। इससे क्या आशय? अब सेकंड हम बात करेंगे साधारण बंद वक्र। इससे आशय हो गया हमारे पास कि ये कोई आकृति है, वक्र है ये कोई, ठीक है।
ये क्या है, बंद। अगर सेम इसी तरह ये लें तो ये क्या हो गया, खुला। यानी कि वो वक्र साधारण वक्र भी होना चाहिए और क्या होना चाहिए, बंद होना चाहिए। तो कौन कौन सी ऐसी आकृतियां हैं, इनमें वक्र हैं जो कि साधारण भी हैं और साथ में क्या है, बंद वक्र है। तो ये हमारे पास साधारण वक्र था, ये बंद है, जी हाँ ये बंद है। तो वक्र एक क्या होगा, बंद, साधारण बंद वक्र होगा। दूसरा भी होगा, ये तो हमारे पास साधारण ही नहीं था, तो ये बंद तो है परंतु ये साधारण ही नहीं है, ठीक है, ये नहीं होगा इसलिए। अब बात करते हैं इसकी, तो क्या ये बंद है, बिल्कुल ये बंद है, कहीं से भी ये खुला नहीं है, इस तरह की आकृति नहीं है इसकी, तो ये भी होगा। सेम इसी तरह ये भी बंद है और साधारण भी है और बंद भी है, ये भी बंद है। तो हमारे पास जो भी साधारण वक्र थे वो सारे के सारे क्या होंगे, साधारण बंद वक्र, क्योंकि हमने जो पिछला क्वेश्चन था साधारण वक्र, उसके लिए भी यही सारे वक्र लिखे थे, सेम यही लिखते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थर्ड नंबर पॉइंट की, बहुभुज। बहुभुज जैसे कि नाम से पता चल रहा है, बहु से मतलब होगा बहुत सारे, भुज से मतलब हो गया भुजाएं। तो ऐसा वक्र जिसमें क्या होगा, ऐसा बंद वक्र जिसमें भुजाएं होंगी बहुत सारी। कैसे, मान लीजिए मैंने ये 2 भुजाएं ले ली, तो क्या ये बहुभुज है, नहीं, ये बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये क्या है, बंद आकृति नहीं है। अब इसी तरह मैंने ले लिए 3 भुजाएं ले ली, मान लीजिए ये 3 भुजाएं ले ली, तो क्या ये बहुभुज है, नहीं, ये भी बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये कोई बंद आकृति नहीं बन रही है, कोई बंद वक्र नहीं बन रहा है। तो ये 3 भुजाएं लेकर के मैंने ये त्रिभुज बनाया, तो ये बिल्कुल एक बहुभुज है, ठीक है। इसी तरह हम 4 भुजाओं से बनाएंगे तो इस तरह चतुर्भुज हो जाएगा, 5 भुजाओं से बनाएंगे तो इस तरह पंचभुज हो जाएगा, सेम इस तरह षटभुज, सप्तभुज, इस तरह बोलते जाते हैं आगे के आगे। तो हमें इन आकृतियों में बताना है कि कौन कौन सी ऐसी आकृतियां हैं, कौन से हैं जो कि बहुभुज हैं। तो क्या पहली ये जो आकृति है वो बहुभुज है, बिल्कुल ये है। इसमें कितनी भुजाएं हैं, 1 2 3 4 और 5, तो ये क्या है, एक पंचभुज, तो ये बहुभुज हुआ। पहली आकृति हमारे पास बहुभुज है। सेम इसी तरह दूसरी आकृति देखें तो इसमें कितने हैं, 4 भुजाएं हैं और बंद आकृति बन रही है, ठीक है। तो ये भी क्या होगा, बहुभुज होगा। कौन, कितनी भुजाओं वाला, 4 भुजाओं वाला, तो क्या कह देंगे, इसको चतुर्भुज कहते हैं, तो ये भी बहुभुज होगा। इसी तरह 3, ये देखें तो क्या ये बहुभुज है, नहीं, ये इसमें कोई भुजाएं ही नहीं है, तो ये कोई बहुभुज नहीं है, क्योंकि ये क्या है, ये एक वृत्त है, वृत्त है, वो कोई वक्र होता है, वो कोई बहुभुज नहीं होता, तो ये नहीं होगा। सेम इसी तरह ये देखें तो इसमें कितनी भुजाएं हैं, पहले ये देखें, उत्तल अवतल के बारे में आगे पढ़ेंगे, तो ये भी एक बहुभुज है, ये होगा। इसकी आकृति देखें तो इनमें कोई भी ऐसी नहीं है जो भुजाओं से मिलके बन रहा है ना। इसमें भी, ये भी एक तरह का वक्र हो गया, ये भी वक्र हो गया, ये भी, और ये तो साधारण वक्र ही नहीं थे, ठीक है। तो हमारे पास बहुभुज कौन कौन से हो गए, पहला, दूसरा और चौथा, ठीक है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करेंगे, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज क्या होता है, उत्तल बहुभुज कौन सा होगा हमारे पास, तो पहले हम ये समझते हैं कि उत्तल बहुभुज कौन सा होता है और अवतल कौन सा होता है। तो उत्तल बहुभुज वो होता है, तो ऐसा कोई बहुभुज जिसमें सभी, जो उसके सभी कोण दे रखे हैं वो कितने होने चाहिए, 180 डिग्री से कम होने चाहिए, ठीक है। ऐसा कोई बहुभुज जिसमें जो कोण है उसकी 180 डिग्री से कम हो, तो वो कौन सा होगा, उत्तल बहुभुज होगा। सेम इसी तरह अवतल, तो कम से कम, ऐसा बहुभुज जिसमें कम से कम एक कोण की क्या होना चाहिए, 180 डिग्री से अधिक, मतलब सभी की बात नहीं कर रहे हम, कम से कम एक कोण होगा 180 डिग्री से अधिक, तो भी वो क्या होगा, अवतल बहुभुज होगा। अब इस चीज़ को किस तरह से समझेंगे, 180 डिग्री वाला कोण का चित्र अगर हम आकृति इसकी मतलब ड्रॉ करें, बनाएं, तो ये सीधी रेखा है, मान लीजिए कोई AB रेखाखंड, यहाँ हमने कोई पॉइंट ले लिया, O ले लिया मान लीजिए, तो ये जो कोण होता है ये कितना होता है, 180 डिग्री, यानी कि 180 डिग्री से क्या होना चाहिए, कम। अब सेम अगर हम इन आकृतियों में देखें तो मान लीजिए ये 2 नंबर आकृति देखते हैं, ठीक है। यहाँ क्या है, बन रहा है इस तरह से,
यानी कि अगर ये वाली रेखा है, अगर यहाँ ओ ले लें, जैसे यहाँ हमने ओ लिया है पॉइंट, तो ये वाला, अगर ये वाली आकृति इस तरह से जाए 180 डिग्री, ये इतना 180 डिग्री हो जाएगा इसमें। ये तो क्या बन रहा है, ये वाली लाइन जाके जो ऐसे बना ये वाला कोण, ये अब ऐसे ना जा करके, पूरा ऐसे ना जा करके, सीधी रेखा ना जा करके, उससे कम ही है हमारे पास। ये वाला कोण जो बीच में बन रहा है, ये वाला, ये क्या है, 180 डिग्री से कम बन रहा है। तो यानी कि ये हमारे पास कौन सी आकृति होगी, उत्तल। ठीक है। अब इसी तरह अगर हम अवतल की बात करेंगे तो इसमें अवतल में क्या है, कम से कम 180 डिग्री से अधिक होना चाहिए। तो 180 डिग्री से अधिक किस तरह से होएगा, अगर ये रेखा है इस तरह हमारे पास और इस तरह से बढ़ेगा, तो ये जो अंदर वाला कोण लेंगे, जब यहाँ 180 डिग्री आ रहा है, अगर ये वाला कोण भी जुड़ जाए, यानी कि ये पूरा, ये क्या हो गया हमारे पास 180 से ज़्यादा हो गया, तो ये क्या होगा, इस तरह की आकृति बनेगी, तो उसमें क्या होगा, ये अवतल होगा। ठीक है। जैसे अब ये वाली पहले नंबर वाली आकृति देखते हैं हम। ठीक है। इसमें ये वाला कोण देखिए, कोण कौन सा देखना है, अंदर वाला देखना है। तो यहाँ ये वाली आकृति कितनी बन रही है, 180, परंतु ये वाली इस तरह से ना हो करके इधर है, यानी कि ये कोण और बढ़ गया, यानी कि ये 180 से क्या है, ज़्यादा है। तो ये वाला आकृति है जो, वो कौन सी होगी हमारे पास, अवतल। आई होप आप समझ पा रहे होंगे। अगर कुछ भी प्रॉब्लम लगे आप तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। सेम इसी तरह ये आकृति देखें, क्योंकि बहुभुज हमारे पास कौन कौन से थे, यही वाले बहुभुज थे, एक ये और ये वाला, पहला, दूसरा और चौथा। तो अब चौथी आकृति में देखें कि ये उत्तल है या अवतल है, तो इसका कोण ये देखते हैं। ये लीजिए, ये वाला कोण अगर हम देखें तो यहाँ तक 180 बन रहा है, ये सीधी रेखा है। इस वाले कोण की बात कर रहे हैं तो यहाँ तक 180 से बढ़ गया है, यहाँ तक सीधी रेखा थी, ये 180 और ये 180 से ज़्यादा। ठीक है। तो ये कौन सी आकृति होगी, अवतल, क्योंकि इसमें कोण क्या बन रहा है, 180 डिग्री से अधिक बन रहा है। सेम इसी तरह हमने कोई भी कोण ले सकते हैं अंदर का। मान लीजिए हमने ये वाला कोण ले रहे हैं, ये वाला, तो क्या होगा, यहाँ तक 180 हो गया, यहाँ तक ना होकर के ये यहाँ तक आ रहा है, ये पूरा कोण आ रहा है, तो ये क्या हो गया, 180 डिग्री से ज़्यादा हो गया। तो ये कौन सा होगी, अवतल। तो हमारे पास अवतल आकृतियाँ कौन कौन सी, उत्तल कौन सी आई, उत्तल आई 1 नंबर वाली आकृति, उत्तल। इसी तरह अवतल कौन कौन सी आ जाएंगी, अवतल हमारे पास आ जाएगी 2 और 4। ठीक है। इस तरह से ये क्वेश्चन करेंगे। साधारण वक्र जब बिना पेन उठाए जब बनाएंगे, जो भी आकृति बनती हो बिना पेन उठाए, जैसे ये वाली आकृति बिना पेन उठाए नहीं बन रही है, तो ये नहीं होगी। उसके बाद में हमने बात की साधारण बंद वक्र, जिसमें क्या होगा, बंद ही होगा, साधारण तो होगा ही होगा, साथ में क्या होना चाहिए, वो बंद भी होना चाहिए। उसके बाद में हमने बात की बहुभुज की। बहुभुज में बहुभुज बहुत सारी भुजाओं से मिलके जो बंद आकृति बनी होगी, कम से कम 3 रेखाएं होनी चाहिए त्रिभुज, क्योंकि 2 लाइन है या 2 रेखाओं से हम कोई भी आकृति है वो नहीं बन सकती। तो कम से कम 3 चाहिए, होनी चाहिए, 3 से त्रिभुज बने। उसके बाद में हमने उत्तल बहुभुज की बात की, अवतल की। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।